अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। आज हम पेपर जो हमने 2019 का पेपर हमने कल 50 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करे थे। आज हम उसके और 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गर्ज की ख्याल करना ठीक नहीं कि सर सैयद की को जो कुछ कामयाबी हुई वो सिर्फ उस वजह से हुई कि उनकी कोशिशें ज़माना के मुतकाज़ा के मुताबिक थी। ये इबारत किस किताब की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हयाते जावेद। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरूद मसूद के 8वें बाब का उन्वान क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दयारे फरंग। आप सभी को पता है वरूद मसूद जो है उसके कितने बाब है? 17 है। तो दूसरे एडिशन में जो है उसका और एक बाब ऐड हुआ था, 18 है उसमें। तो आप सभी को पता है वरूद मसूद की जो 8वां बाब है उसका उन्वान क्या है? दयारे फरंग है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूं तो मैं अक्सर आपकी आवाज़ सुना करती थी मगर कभी बुलाने की जरूरत नहीं हुई, मगर आज आपकी गज़ल ने बेचैन कर दिया, बेसाख्ता मुंह से वह निकल गया। उधर किसी साहिब ने कहा, यहाँ आइए, मैं अपनी जगह पर आप ही शर्मिंदा हुई, जी मैं आया, चुप रहूं मगर दिल ना माना। ये इक़्तिबास किस नावल से माखूज है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उमराव जान अदा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉवल आग का दरिया के किरदार कमाल का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अबुल मंसूर कमालुद्दीन। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम में बाकी नहीं अब खालिदे जांबाज का रंग, दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज़े शिराज का रंग। ये शेर किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अकबर इला आबादी का ये शेर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मुझे इसे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक कि बाज़ वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे कुछ खबर न होती कि कोई देख रहा है या उसके पास क्या हो रहा है, वो अपने काम में मगन रहता। ये इबारत किस तहरीर से जो है माखूज है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मौलवी अब्दुल हक। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलामती किस नावल का किरदार है? तो किरदार जो है आपको बताना है किस नावल से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक चादर मैली सी का एक किरदार है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरेज किसकी नज़म का उन्वान है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि गुरेज जो नज़म है साहिर लुधियानवी की नज़म है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब की जमालियात के नाम से किस तनकीद निगार की किताब शाया हुई है? तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। शकील उर रहमान की ये तसनीफ़ है गालिब की जमालियात। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, शकील उर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैल में मंदरजा मुसन्निफ़ीन में से काशिफ़ुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? काशिफ़ुल हक़ाइक़ जो है किसकी तसनीफ़ है? तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इमदाद इमाम अस्र। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इमदाद इमाम अस्र की तसनीफ़ है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तफसीर गालिब के उन्वान से दर्ज झेल में से किस मुहक्किक ने गालिब पर किताब लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तफसीर गालिब के उन्वान से जो है किसने किताब लिखी थी? तो ज्ञानचंद जैन ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया हैरान हो गई है, इसके मिसरे अव्वल की निशानदेही झैल के मिसरों में से कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आईना दिखा दिया ये किसने? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तज़हीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हिजविया कसीदा है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर हसन की वफ़ात किस शहर में हुई? तो कानपुर में, फैज़ाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर वफ़ात की बात हो रही है, तो इनकी वफ़ात जो है लखनऊ में वफ़ात कर गए थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, रुबाई किस बहर में कही जाती है? तो रुबाई किस बहर में कही जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बहरे हजज में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मशरकी शहरियात में झैल के नाकिदीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसकी किताब है? तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है और बहुत ही आसान ही क्वेश्चन है। दोबारा से मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करती हूँ। मशरकी शहरियात में झैल के नाकिदीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसने किताब लिखी है? तो यहाँ पर जो है बहुत ही आसान इस क्वेश्चन इसका आप आंसर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि नफ्सियाती नकाद जो है कौन सा था इनमें से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शबीहुल हसन। शबीहुल हसन एक नफ्सियाती नकाद है, इन्होंने ही जो है नफ्सियाती तनकीद पर एक किताब लिखी थी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देंगे, उस तसनीफ का क्या नाम था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश हुई, किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी कितनी मसरत थी इस दिन, मसरत का जाम गोया छिलका पड़ता था, ज़मीन की जैसी प्यासी ही नहीं बुझती थी। प्यासे किसान इस तरह उछल रहे थे जैसे बूंदे नहीं अशरफियाँ बरस रही हों। ये इक़्तिबास किस नावल से माखूज़ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गौदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद का नॉवल है। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिल गया रुसवा हुए आखिर को सौदा हो गया, इस जो है इस दौर वजिया जेस्त में हम पर भी क्या क्या हो गया, ये किसका शेर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मीर तकी मीर का ये शेर है। आगे बढ़ते हैं। आलम में आब व खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग, ज़रा रेख को दिया तूने तलुए आफ़ताब, शौकत सजर व सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़ख्र जुनैद व बाज़ेद तेरा जमाले बेनकाब। ऊपर दिए हुए शेर इकबाल की किस नज़म से लिया गया है? जो ऊपर दिए गए अशार है इकबाल की किस नज़म से लिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ज़ौक़ो शौक़। ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश किस शहर में हुई? तो मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश किस शहर में हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दिल्ली में। तो दिल्ली में जो है मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश हुई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। झैल में से कौन सी किताब शिबली नौमानी की नहीं है? मुकदमा शेर व शायरी, सखनदान फारिस, शेरुल अजम, आब हयात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बताया गया है? जो शिबली नौमानी की इन चारों में से कौन सी तसनीफ़ है? तो कौन सी है? शेरुल अजम है। तो आप जवाब देंगे मुझे, मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है, सुखनदान फारिस किसकी तसनीफ़ है, आब हयात किसकी तसनीफ़ है? तो बात करेंगे सुखनदान फारिस और आब हयात जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ात है, और मुकदमा शेर व शायरी जो है हाली की तसनीफ़ है। इन चारों में से जो है जो शिबली की तसनीफ़ है वो है शेरुल अजम। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लुत्फ़ अगर ये है बतिया संदल पेशानी का,
दर्जिल मिसरों में से सही मिसरे की मदद से मुतला मुकम्मल कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसने क्या सबा के फिर हुस्न क्या सुबह के फिर चेहरे नूरानी का, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फजली की करबल कथा मुरतबा मालिक राम और मुख्तियारुद्दीन अहमद में कुल कितनी मजलिसें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 12 मजलिसें। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरअसल में से कौन सा शहरी मजमुआ जोशमली आबादी का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, रूहे कायनात। ये किसका है, फिराक गोरखपुरी का है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इस मजमुए की इशात एक तरह का एतराफ़ शिकस्त है, शायद ही इसमें 2-4 नज़में काबिल बर्दाश्त हों। किस शायर ने ये बात अपने मजमुए कलाम के बारे में लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, फैज़ अहमद फैज़। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुलियात गालिब फ़ारसी की कुल 11 मसनवियों को उर्दू ज़ुबान में किसने मुंतकिल किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ज़ो अंसारी ने। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पिला आतिशें अब पीर मगान कि भूले भी मुझे गर्म व सर्द जहाँ, इस शेर से सहरुल बयां के किस बाब का आगाज़ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, दास्तान हमाम के नहाने की लताफत में। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। गालिब की फ़ारसी मसनवी चिरागे दैर का मंजूम तर्जुमा किसने किया है। चिरागे दैर जो मसनवी है गालिब की है, इसका मंजूम तर्जुमा किसने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हनीफ नकवी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मुनीर, कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मुनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गहन लगने लगा। इस शेर के तख्लीकार कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इरफान सिद्दीकी। आगे बढ़ते हैं। सौदा के बारे में किसने लिखा है कि वो अपने कलम की नोक जहर पर बुझा लेते थे और नज़मों से आगे की लिपटें निकलने लगती थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एहतिशाम हुसैन। तो एहतिशाम हुसैन ने लिखा था सौदा के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसूल तहकीक व तदवीन मतन किसकी किताब है। उसूल तहकीक व तदवीन मतन किसकी किताब है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तनवीर अहमद उलवी की ये तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबकी सुर्खेल है, ये कॉल किसका है। तो बहुत बार रिपीट हुआ है और बहुत ही जो है आसान सा क्वेश्चन है ये, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अब्दुल सलाम नदवी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। इंदर सबा और इंदर सबाएँ किसकी तसनीफ़ है। ये ड्रामा नहीं है इंदर सबा, जो कि अमानत लखनवी का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इंदर सबा और इंदर सबाएँ किसकी तसनीफ़ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इब्राहिम यूसुफ की ये तसनीफ़ है, इंदर सबा और इंदर सबाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ़न की नज़र से इनकी शायरी में नकाइस है, तख़य्युल की नज़र से तरह तरह की नाहमवारियाँ हैं, मगर इनकी सदाकत और इंसान दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। एहतिशाम हुसैन ने ये बात कि शायर के लिए कही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, नज़ीर अकबर आबादी के लिए जो है एहतिशाम हुसैन ने ये बात कही थी। तो आगे बढ़ते हैं। गैर हैरत है खबर इस आईने रोकी किसे
राज के पर्दे में जिसकी खामोशी आवाज़ है, ये शेर किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वली दकनी। आगे बढ़ते हैं। उर्दू इमला के नाम से एक मजबूत और ज़ख़ीम किताब किस मुहक़्क़िक़ ने तरतीब दी है? यहाँ पर बताया गया है तरतीब किसने दी है, ना कि यहाँ पर बताया गया है किसकी ये तसनीफ़ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसको किसने तरतीब दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, रशीद हसन खान। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी की लड़की अंग्रेजी की किस ड्रामे से माखूज है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 द जिविश। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। नज़रे खलक से चुप सकते नहीं अहले सफ़ा, न दरिया से भी जो है जा ढूंढ निकाला गौहर, कोरे बातन को हो क्या जो हर दानिश की शनाख्त, कि परखता नहीं जुज़ दीदा भी नई गौहर। कसीदे के ये अशार किस के शेर है? कसीदे के अशार किस शायर के हैं? तो आपको बताना ये अशार जो है किस शायर के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इब्राहिम ज़ौक़ी अशार है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, अंजुमन आरा अंजुम। अंजुमन आरा अंजुम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इम्तियाज़ अली ताज की मौत किस तरह हुई थी? इम्तियाज़ अली ताज जो है, जो कि हमारे निसाब में शामिल है, एक ड्रामा निगार है ये। इनका जो ड्रामा हमारे निसाब में शामिल है अनारकली है। तो आप मुझे बताएंगे इनका इंतकाल किस तरह हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इनको कत्ल कर दिया गया था। इनको कत्ल कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनरल कमेटी ऑफ जो है पब्लिक जो है इंस्ट्रक्शन, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाह के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, इसका क़याम कब अमल में आया था? तो 1825 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चमन में आज नसीम बहार आ पहुँची, नवीद निगहत गुल बेशुमार आ पहुँची, सदाए कमरी व सूरत हज़ार आ पहुँची, जुनून की फौज की दिल पर पुकार आ पहुँची, हज़ार शुक्र की फजल बहार आ पहुँची। ये बंद की शायरी हैयत में लिखा गया है। तो बहुत ही आसान है ये। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मुखम्मस की हैयत में लिखा गया है, क्योंकि इसके अंदर 5 मिसरे हैं। तो इसको जो है मुखम्मस की हैयत में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अदीब की पैदाइश मक्का मुकरमा में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं। तर्जुमा निगारी का फ़न किसने मुरतब ये तसनीफ़ की है? तर्जुमा निगारी का फ़न किसकी मुरतब करदा किताब है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कमर रईस। आगे बढ़ते हैं। मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में किन शुअरा का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर वो आज होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फ़ैरोज़ और महमूद। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। तो हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बागो बहार में किस्से का आगाज़ किस मुल्क के बादशाह के जिक्र से होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मसनवी गुलजार नसीम में बकावली जमीला के साथ रूह अफ़ज़ा की खबर लेने जाती है तो कितने दिन बाद वापस लौटती है? तो वापस कितने दिन बाद लौटती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 7 दिन बाद वापस लौटती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नज़्म आदमी नामा किस हैयत में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये नज़्म जो है आदमी नामा मुखम्मस की हैयत में है। और आदमी नामा जो नज़्म है किसकी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल यतीमों का शीशे से नाजुक बात कहते में फूट जाता है, दिल पदर मर्दों का हबाब नमन मारते फोंक टूट जाता है। ये अशार किस किताब में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करबल कथा में। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के हमारे सेशन का। वो दिन भर घर में तन्हा पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी किससे बोलेगी? ये सोचकर इसका दिल लरस जाता, जूं जूं वक्त करीब आता था उसके हवास मुअत्तल होते जाते थे। वो काम करते करते जैसे खो जाती थी, वो टिकटिकी बांधकर किसी चीज़ की तरफ देखने लगती थी। ये इक्तिबास प्रेमचंद की किस कहानी से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मालकिन। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।